हेलो गाइस, दिस इज आशीष प्राशी और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इंटरवीलन राउटिंग के बारे में। तो इंटरवीलन राउटिंग में दो सिनेरियोस क्रिएट होते हैं। फर्स्टली इंटरवीलन राउटिंग बाय राउटर और सेकंड सिनेरियो होता है इंटरवीलन राउटिंग बाय लेयर 3 स्विच। तो लेयर 3 स्विच पे ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर दिया है वीडियो, राउटर पे मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। तो इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, इंटरवीलन राउटिंग हम राउटर से करेंगे। तो राउटर से कैसे करेंगे समझते हैं। मेरे पास एक राउटर है जो कि 1841 सीरीज का राउटर है। मान लीजिए आप एक आपकी कंपनी का कोर राउटर है जिससे एक L2 स्विच कनेक्टेड है। L2 स्विच 2950 सीरीज का एक L2 स्विच कनेक्टेड है जो कि राउटिंग सपोर्ट नहीं करता है। उसके मल्टीपल पीसीस कनेक्टेड है। मल्टीपल पीसीस मान लीजिए 2 पीसीस कनेक्टेड हैं। दोनों विलन डिफरेंट विलन के मेंबरशिप हैं, विलन 20 और विलन 10। अब मुझे आपस में इन दोनों को कम्युनिकेट कराना है। तो कम्युनिकेट कराने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा देखते हैं इस लेक्चर में। स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली मेरे पास राउटर है जो कि 1841 सीरीज का राउटर है। सबसे पहले हम राउटर पे जाते हैं, राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। तो राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मेरे को देखना होगा कि जो पोर्ट है मेरा स्विच से कनेक्टेड है उसका पोर्ट नंबर क्या है। पोर्ट नंबर है मेरा अभी फास्टनेट 0/0। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे जाएंगे, इंटरफेस फास्टनेट 0/0 नो सेट कर देते हैं सबसे पहले। तो नो सेट करने के बाद आप यहाँ पे आईपी एड्रेसिंग भी दे सकते हैं। आईपी एड्रेसिंग अगर आप सिंगल आप विलन यूज़ कर रहे हैं तो आप आईपी एड्रेसिंग दे दीजिए। अगर आप मल्टीपल विलन यूज़ कर रहे हैं, मल्टीपल विलन के बीच में आपको राउटर और स्टिक्स के थ्रू इंटरविलन राउटिंग करानी है तो आपको सब इंटरफेस क्रिएट करना पड़ेगा एक से ज़्यादा पे। तो मेरे पास यहाँ पे 2 विलन है, तो 2 विलन का ट्रैफिक मैं एक सिंगल इंटरफेस पे नहीं कर सकता। मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटरफेस को सब इंटरफेस में क्रिएट करना पड़ेगा। मेरे पास एक ही पोर्ट कनेक्टेड है फास्टनेट 0/0। तो सब इंटरफेस क्रिएट करते हैं। इंटरफेस फास्टनेट 0/0.10। अब इस पे मैं आईपी एड्रेसिंग प्रोवाइड करता हूँ। मान लीजिए आईपी एड्रेसिंग मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ 192.168। 10 विलन के लिए 10.1, 255.255.255.0। तो यहाँ पे अभी जब मैंने यहाँ पे आईपी एड्रेसिंग प्रोवाइड की है तो आईपी एड्रेसिंग के पास मेरे पास एक एरर आ रहा है। एरर को पढ़ने के बाद ये समझ में आ रहा है कि मैंने लेयर 3 प्रोटोकॉल यूज़ नहीं किया है। लेयर 3 प्रोटोकॉल मेरे को यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। कमांड होती है encapsulation.1q और .1q के बाद मेरे को देना होता है विलन का नंबर। तो आप देखेंगे मैंने कमांड दी encapsulation.1q विलन 10। उसके बाद अब मैं यहाँ पे आईपी एड्रेसिंग कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। तो आईपी एड्रेसिंग मेरे को देनी है 192.168.10.255.255.255.0 नोट शेयर। तो मैंने यहाँ पे आईपी एड्रेसिंग प्रोवाइड कर दिया। सेम काम मेरे को सेकंड इंटरफेस के साथ, सेकंड सब इंटरफेस के साथ करना है। तो मुझे यहाँ पे मैंने 20 किया। 20 करने के बाद मेरे को इनकैप्सुलेशन अलाउ करना है, विलन नंबर चेंज करके इनकैप्सुलेशन कर दिया। उसके बाद मुझे आईपी एड्रेसिंग करना है। आईपी एड्रेसिंग 10 डॉट लिया था मैंने यहाँ पे मैंने ले लिया 20.1। तो अब मेरी स्विच पे तो राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन तो कंप्लीट हो गई है। अब मुझे स्विच साइड पे कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन करनी है। स्विच साइड पे चलते हैं। स्विच साइड पे कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमारे पास ये 2950 सीरीज का स्विच है। अनेबल मोड, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे जाने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले जो इंटरफेस कनेक्टेड है राउटर से, इंटरफेस है हमारा फास्टनेट 0/3। तो फास्टनेट 0/3 को ट्रंक में कन्वर्ट करना है क्योंकि हम इससे मल्टीपल विलन का ट्रैफिक लेने वाले हैं। तो इंटरफेस फास्टनेट 0/3 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। कमांड होती है स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड विलन ऑल। 2 विलन है तो ऑल कर दिया मैंने यहाँ पे। आप विलन का नंबर भी दे सकते हैं। उसके बाद
अब यहाँ पे कॉन्फ़िगर तो हो गई है, ट्रंक पोर्ट कॉन्फ़िगर हो गया है, इट मीन्स राउटर और स्विच के बीच में कम्युनिकेशन तो इस्टेब्लिश हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्विच पे विलन क्रिएट करना। तो स्विच पे विलन क्रिएट करने के लिए हमें जाना होगा कॉन्फ़िगर टर्मिनल में, कॉन्फ़िगर टर्मिनल विलन 100, सॉरी विलन मेरे को यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना था विलन 10, नो विलन 100, मेरे को करना है विलन 10। तो विलन 10 कॉन्फ़िगर हो गया, स्विच पे विलन 20 भी कॉन्फ़िगर करना है। दोनों विलन कॉन्फ़िगर हो गए। अब क्या करना है, हमें जाना है स्विच पे और चेक करना है कि हमारे पीसीस के पोर्ट क्या क्या हैं। फास्ट इथरनेट 0/1, फास्ट इथरनेट 0/2। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ। फास्ट इथरनेट 0/1 जो है वो फास्ट इथरनेट 0/1 जो है वो हमारे विलन 10 का मेंबरशिप है पोर्ट। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। अगर आप राउटर और स्विचेस के बीच में कॉन्फ़िगर कर रहे हैं या स्विच टू स्विच कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो आपको विलन ट्रैवल कराने के लिए आपको पोर्ट कॉन्फ़िगर करते हैं ट्रंक पोर्ट, विलन ट्रैवल कराने के लिए। अगर आपको विलन को एक्सेस कराना है, एक्सेस मीन्स आपको विलन की मेंबरशिप प्रोवाइड करनी है, तो आप कॉन्फ़िगर करते हैं एक्सेस में। तो अब मैंने जो पोर्ट नंबर 1 है उसे एक्सेस पोर्ट में कॉन्फ़िगर किया है। तो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस विलन। अब विलन कौन सा करना है? 10। तो अब सेम काम दूसरे के लिए करना है। दूसरा पोर्ट है 2, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस विलन 20। तो दोनों पोर्ट कॉन्फ़िगर हो गए हैं। अब क्या करते हैं, पीसीस पे आईपी एड्रेसिंग प्रोवाइड कर देते हैं। पीसी पे आईपी एड्रेसिंग प्रोवाइड करने के लिए मान लीजिए 10 सीरीज का पीसी है, 10 विलन का पीसी है, तो इसकी आईपी एड्रेसिंग हम 10 में ही प्रोवाइड करेंगे। जो मैंने 10 पे सबनेट यूज़ किया था, 10.1 यूज़ किया, 10.1 यूज़ किया था, 10.10 यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। 192.168 10.1 जो कि राउटर का एड्रेस है, वो मैंने यहाँ पे गेटवे यूज़ किया है। तो उसके बाद अब मैं सेकंड पे जाऊँगा, सेकंड पे आईपी एड्रेसिंग प्रोवाइड करूँगा। सेकंड पे आईपी एड्रेसिंग मैं यहाँ पे 20 सीरीज का दूंगा, 192.168.20.10 192.168.20.1 मैंने जो कि गेटवे है राउटर का वो एड्रेस प्रोवाइड कर दिया। अब देखते हैं हमारा इंटरविलन कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हुआ है या नहीं हुआ है, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे। सबसे पहले जैसे मैं अभी आपके सामने पीसी पे हूँ तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ आईपी कॉन्फ़िग कि आईपी एड्रेस मैंने यहाँ पे है। इसका आईपी एड्रेसिंग है 192.168.10.10। पिंग करते हैं, पिंग 192.168.10.1 10.1 राउटर साइड पे कॉन्फ़िगर्ड है, आपके सामने कॉन्फ़िगर किया है। 10.10 इसका पीसी का आईपी है, ठीक है। इंटरविलन अभी कम्युनिकेशन हमने चेक नहीं किया, हमने अभी सेम विलन चेक किया। इंटरविलन होता है डिफरेंट विलन के बीच में। 20.1 चेक करते हैं जो कि राउटर साइड पे दूसरी विलन का आईपी एड्रेस है, वो भी आप देख रहे हैं पिंग हो पा रहा है। दूसरे पीसी का आईपी एड्रेस चेक करते हैं 20.10, देखते हैं ये पिंग हो पाता है नहीं हो पाता है। देखिए ये भी पिंग हो पा रहा है। इट मीन्स इंटरविलन राउटिंग कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो गया है। हम 10 विलन के पीसी को 20 विलन के पीसी के आईपी को भी पिंग कर पा रहे हैं। बोथ आर पिंगेबल राइट नाउ। तो इस कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं राउटर ऑन स्टिक और इंटरविलन राउटिंग बाय लेयर 3 राउटर। तो इसको हम सिनेरियो को राउटर ऑन स्टिक भी बोलते हैं, इंटरविलन राउटिंग बाय राउटर भी बोलते हैं। तो इस लेक्चर में आपने सीखा कैसे डिफरेंट सबनेट्स के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।